गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और आज 8th क्लास का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल, यानी धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। धातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, उनमें हमने 2-3 केमिकल रिएक्शन पहले पढ़ भी ली थी। तो अब देखो कि मेटल्स रिएक्ट कैसे करती हैं वाटर के साथ। वाटर का आपको पता है H2O, तो वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ। किस प्रकार करता है? देखो, मेटल की होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज ये होती है कि धातु है ना, कुछ धातुएं क्या है ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिनको हम रखते हैं मोस्ट रिएक्टिव की श्रेणी में। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब है ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। कुछ क्या होती हैं? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होती हैं? कम अभिक्रियाशील, यानी वो बहुत ही यानी गर्म पानी के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करती है, या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। कुछ होती है मॉडरेट। मॉडरेट क्या होती है? मॉडरेट होती है मतलब बीच की, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव का मतलब क्या होती है कि ना ही तो ज्यादा अभिक्रियाशील है और ना ही कम अभिक्रियाशील है, बीच में। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, सोडियम है, फास्फोरस हालांकि नॉन मेटल होती है, सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। कोल्ड वाटर का मतलब ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम और पोटाशियम तो इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि यदि इनको आप वायु में भी खुला छोड़ दो तो भी वो आग पकड़ लेती हैं। कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन इन्होंने करनी ही करनी है। तो क्या होता है कि सोडियम और पोटाशियम को इसीलिए क्या करते हैं, हमें किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। कैरोसिन ऑयल का मतलब मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। यदि हम उनको खुले में छोड़ देंगे, इफ दे आर कीप्ट ओपन इन द एयर दे मे कैच फायर, वो आग भी पकड़ सकती हैं। इसलिए जो कैरोसिन ऑयल है उसके अंदर हम डुबो के रखते हैं किसको? सोडियम, पोटाशियम और लिथियम को। फास्फोरस नॉन मेटल होती है, वो भी ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो जो ये मेटल्स होती हैं, जो मोस्टली रिएक्टिव होती हैं, कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करती हैं। और जो मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं, ये किसके साथ करती हैं? हॉट वाटर के साथ, यानी गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो कम अभिक्रियाशील होती हैं, वो क्या करती हैं? वो करती हैं स्टीम, यानी भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। यानी किसके साथ करती हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। यानी मेटल जब भी रिएक्ट करेगी तो वो किसके आधार पर? उसकी रिएक्टिविटी के आधार पर कि वो कितनी अभिक्रियाशील है। यदि ज्यादा विक्रियाशील है तो वो आपकी कोल्ड वाटर के साथ भी केमिकल रिएक्शन कर लेगी, और यदि कम विक्रियाशील है तो वो स्टीम के साथ करेगी, और यदि इन बिटवीन की है तो वो क्या करेगी? हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी। ये आपके 10th क्लास में और भी डिटेल में आएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज भी वहीं आएगी सारी ये चीजें। तो मेटल्स जैसे सोडियम है आपका, और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? वाटर के साथ। यानी मेटल जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगी? वाटर के साथ, तो जनरली क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस है, बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो जब भी आपकी मेटल किसके साथ रिएक्ट करती हैं? वाटर के साथ, तो क्या बनता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना ये OH, तो क्या बनता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये क्वेश्चन आपके दे रखा है कि ये फास्फोरस है, उसको कहाँ रखते हैं हम? फास्फोरस है, नॉन मेटल है, तो इसको आग जल्दी पकड़ लेता है, तो इट इज, यदि उसको खुले में छोड़ देंगे तो जो फास्फोरस है उसको कहाँ रखते हैं? इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेता है? केमिकल रिएक्शन कर देता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो अपने वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है 21% या 20.9% जितनी भी है, उसके साथ क्या कर लेता है? ये रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है स्थान, उसके स्थान को हिला देना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती हैं जिसके अंदर ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जनरली विस्थापन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हिंदी में?
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है दैट केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसके अंदर जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब है अपने स्थान से हिला देता है। डिस्प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यानी वही बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो क्या होती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखे हैं, किसका दे रखे हैं? वो दे रखे हैं कॉपर सल्फेट। किसका दे रखे हैं? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो बनेगा क्या? जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर अलग चली जाएगी। तो देखो यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव था और कॉपर क्या था? लेस रिएक्टिव था। तो ये ज्यादा रिएक्टिव ने क्या किया? और लेस रिएक्टिव को अपने स्थान से हटा दिया, और जिंक खुद कहाँ चला गया? सल्फेट के साथ, और कॉपर कहाँ चली गई? अलग। तो इसलिए इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कि वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगी। और भी कोई हो सकता है, मान लिया आपका ZnSO4 या ZnSO4 का तो अभी दिया है एग्जाम्पल। मान लिया आपका AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया है, तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा आपका NaCl, और यहाँ क्या चली जाएगी? एल्यूमिनियम। क्या चली जाएगी? एल्यूमिनियम। तो यहाँ सोडियम क्या है? मोर रिएक्टिव। किसको हटा दिया? एल्यूमिनियम को हटा दिया। तो इसलिए क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आपकी? दैट केमिकल रिएक्शन, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, अपने स्थान से हटा देता है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो बुक है उसमें दे रखे हैं यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातुओं के प्रयोग। धातुओं के प्रयोग कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज करते हैं? कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज करते हैं? तो मेटल्स के लार्ज नंबर ऑफ यूज हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में हम मेटल को यूज करते हैं, और मेटल संख्या में भी ज्यादा होती हैं नॉन मेटल की बजाय। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मेटल का यूज करते हैं हम एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, कुकिंग में, और ज्वेलरी में, और गैजेट्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में। यानी मेटल्स के बहुत ज्यादा यूज है। कहाँ कहाँ है? ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में। और कहाँ यूज करते हैं हम? मोबाइल में। और कहाँ यूज करते हैं हम इसे? कुकिंग में, यानी कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, यानी जो आपके बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं? ज्वेलरी में। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। और कहाँ यूज करते हैं हम? हैवी मशीनरी में। हैवी मशीनरी मतलब भारी जो उद्योग लगाते हैं, आयरन के जनरली या किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो हैवी मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, ज्वेलरी में, हैवी मशीनरी में, और इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं इनमें हम जनरली किसका यूज करते हैं? मेटल्स का यूज करते हैं। अब है यूज ऑफ नॉन मेटल। यूज ऑफ नॉन मेटल, यूज ऑफ नॉन मेटल में क्या है कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं? देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो क्या होती है? एक है नॉन मेटल्स होती है। तो इसलिए सांस लेने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या है? एक नॉन मेटल है।
नॉन मेटल किस में यूज करते हैं, आपको पता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स वो उर्वरक होते हैं जिनकी सहायता से हम किसान क्या करते हैं, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जनरली अमोनिया से वो बनता है NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल होते हैं। तो ये भी इसका एक यूज है। तीसरा, वाटर प्योरिफिकेशन में, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में। तो जो आपकी क्लोरीन है वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है। तो इसलिए वाटर प्योरिफिकेशन में भी हम इसका यूज करते हैं, नॉन मेटल का। और एक एंटीसेप्टिक होता है पर्पल कलर का, एंटीसेप्टिक, जो हम कहाँ लगाते हैं, वाउंड्स के ऊपर यानी घाव के ऊपर, वो भी किसका बना होता है, नॉन मेटल्स का बना होता है। तो क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या होते हैं, आपके पटाखे। क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे, उनके अंदर भी किसका यूज करते हैं, हमें नॉन मेटल का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर, जिसके अंदर ये है यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स।